साथी हैं, इनके संगठन के लोग हैं, उनसे इन्होंने बातचीत किया है और लोकसभा चुनाव को लेकर के इनकी रणनीति क्या है, इससे बात करने के लिए भी हमारे साथ मनजीत सिंह नौटियाल हैं, जिनसे हम बात करेंगे। नौटियाल जी, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, एक चरण हो गया, हालांकि राजधानी दिल्ली में भी नामांकन शुरू नहीं हुई, यहाँ पे आगे 25 में चुनाव, तो क्या रणनीति है जो यहाँ को लेकर के, राजधानी दिल्ली को लेकर के और आप लोगों का जो संगठन है इसकी क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव में, क्या है? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए एक बड़े पैमाने पर हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ परिवर्तन हो और बहुजन समाज पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं उनको बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ाने के लिए और सभी वर्गों को साथ लेकर एक विकास की राजनीति और दलगत से ऊपर उठकर एक समता समानता की राजनीति, एक संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने की राजनीति को लेकर हम जनता में यहाँ ये संदेश देना चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, सब बराबर का जो सबको सम्मान मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से वर्तमान में बीजेपी सरकार तुष्टिकरण कर रही है और जाति धर्म देखकर जो है ना सब लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और जिस प्रकार से किया जा रहा है तो हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो अब की बार मुझे लगता है कि जनता जवाब देगी, जनता परिवर्तन करेगी। जिस तरीके से अगर मुकाबला माने राजधानी दिल्ली में, तो बताया जा रहा है कि जो भाजपा है और जो इंडिया गठबंधन है उसके बीच है, तो इसमें बीएसपी कहाँ दिखती है आपको अगर राजधानी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें? देखिए, गठबंधन जो है, गठबंधन क्या कर रहा है कि ऐसे लोगों को साथ में ला रहा है कि उनको कोई वर्चस्व नहीं है, उनको कोई औचित्य नहीं बनता है गठबंधन में। और सबसे बड़ी बात है, गठबंधन को लेकर बहुत सारे लोग चले गए हैं। जैसे कि आप बिहार में गठबंधन हुआ, मुख्य चेहरा पहले गठबंधन के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। अब वो क्या लालच में गए हैं, किस लालच में नहीं गए, तो हमारा कहने का मतलब है कि गठबंधन के लोग जो है वो केवल अपने जो मंत्रालय हैं और अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपना जो धन को बचाने के लिए वो गठबंधन हो रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे नेता है जी, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा गठबंधन जनता से है, हमारा गठबंधन सर्व समाज से है, उन लोगों से है जिनको आज तक भी मुख्यधारा में नहीं जोड़ा गया, जिनको बेवजह जेल भेजा जा रहा है, जिनको आज भी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो हमारा गठबंधन समानता के लिए, सब भाईचारे के लिए है, हमारा गठबंधन सबको रोजगार देने के लिए, क्योंकि रोजगार इस देश के अंदर किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। युवा जो है ना पॉलिटेक्निक बीटेक पीएचडी डिग्री वाला एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब की बार परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली पे बात करते हैं, तो अगर दिल्ली की 7 सीटें हैं तो 7 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार अभी सामने नहीं आए, हालांकि अभी नामांकन अभी शुरू नहीं हुआ है, तब कब तक आ जाएंगे और क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप लोग मतदाताओं को साधेंगे? जी हाँ, हम जी ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि बहुजन समाज पार्टी में जो प्रत्याशी तय होते हैं वो बहन जी पहले उनकी ग्राउंड रिपोर्ट मंगाते हैं कि आगे इन्होंने सब समाज को, ये सब समाज की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के नेता क्या होते हैं कि आजकल जो है ना केवल ये टारगेट होता है कि चुनाव कैसे जीता जाए, किसी वर्ग को चाहे नुकसान पहुंचाना पड़े। लेकिन संविधान वाली पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमने भी बहराइच में ये अपनी वहाँ की जनता को मैसेज दिया है कि हम जातिगत आधार पर बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमें आप वोट दें या न दें, हम लोग सबकी बात करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबकी बात करेंगे और सबको अधिकार और सबके साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम केवल दलित मुस्लिमों को बात करेंगे, गलत है। ऐसे ये राजनीति नहीं हो सकती है। तो केवल आप लोग केवल जातिगत जहर देश के अंदर फैला रहे हैं। तो हम यहाँ पर सभी वर्गों को लेकर और सभी वर्गों को समझाएंगे कि रोजगार के मामले में और विकास के मामले में, शिक्षा चिकित्सा को लेकर आप वोट कीजिए बहुजन समाज पार्टी को। क्योंकि आपने 2006 में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल 2006 में अपने उत्तर प्रदेश में देखा है, वहाँ सभी वर्गों को सम्मान मिला है, शिक्षा चिकित्सा में काम हुआ है। तो वही हम दिल्ली में भी लागू करेंगे। आपके जो भीम आर्मी के चीफ उनसे भी आपने साथ में आंदोलन चलाए हैं, तो उनकी और आपके रास्ते अलग हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, क्या कारण रहा है? हाँ, देखिए, विचारधारा खेल होता है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भीम आर्मी जैन संगठन अपना 18 प्रदेशों में बड़ी मजबूती से चला रहे हैं और उन्होंने पार्टी बनाई है और संगठन भी वो चला रहे हैं अपना। तो हम अपना संगठन चला रहे हैं, वो अपना संगठन चला रहे हैं। विचारधारा का फेर है और विचारधारा खेल सब चीज़ है, तो वो अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, अपनी विचारधारा। दिल्ली में आपका संगठन किस तरीके से मजबूत है और आपको क्या लगता है कि जो एसपी के प्रत्याशी होंगे वो इन दो जो मुख्य मुकाबला जिनके बीच माना जा रहा है भाजपा और इंडिया, उनको चुनौती दे पाएंगे? हाँ, देखिए, ऐसे 7 जो लोकसभा सीट है दिल्ली में, हमारी 7 लोकसभा सीट में बड़ा मजबूत संगठन है, प्रदेश के लीडर हमारे उपस्थित हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी होंगे हम वहाँ पर बड़ी मजबूती से बीएसपी पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हर वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भीम आर्मी जैन संगठन से नहीं जुड़ा है। हम सभी वर्गों को बताएंगे कि हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा चिकित्सा आगे आए, हम लोग चाहते हैं कि युवा को रोजगार मिले, परिवर्तन हो और सब लोगों को समता समानता और सम्मान मिले। खासकर जो दलित बस्तियाँ हैं उनकी क्या क्या चुनौतियाँ आप देते हैं, क्या क्या उनके सामने
समस्याएं हैं जिसका समाधान जो है नहीं हुआ है, और विशेषकर जो यहाँ आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उनको लेकर के क्या कहेंगे, और खुद मुख्यमंत्री जेल में भी है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है? हाँ देखिए, ऐसा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आज भी दिल्ली के अंदर ये देखा जाता है कि कुछ मजलूम लोग जो सरकार के लोग ये दम भरते हैं कि हम आवास योजना चला रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि दिल्ली में घूमकर आप रिपोर्टर हैं, आप तो सभी जगह जाते हैं, तो आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर, आज भी वो रोड पर पड़े हैं। उनके लिए अगर कोई सोच सकता है तो वो आदरणीय हमारी बहन जी है। हमने, क्योंकि ये काम हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है ऑलरेडी, काशीराम आवास योजना के तहत में ये काम बड़े पैमाने पर हुआ है। तो इसलिए अगर यहाँ पर हमारी सरकार, यहाँ पर हम लोग मजबूत होते हैं, हमारे कैंडिडेट जीतते हैं, तो हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग रोड पर पड़े हैं, जो लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में हैं, जिनको आज भी मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, उनको मुख्य धारा में लाकर उनको रोजगार भी देंगे, उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। क्योंकि जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार के अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर यहाँ दलितों का वोट में बड़े पैमाने पर सेंध लगाने का काम कर रही है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दलित समाज, आप जैसे कि जाटा, वाल्मीकि और पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ बहुमूल्य है, लेकिन उनको कितने मिनिस्टर बने हैं बहुजन समाज के लोग, और कितने लोगों को यहाँ पर मंत्रालय दिए गए हैं। और यहाँ तो अगर हम लोग चाहें तो बहुजन समाज का यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन बाबा साहब के नाम पर यहाँ हमारे दलित पिछड़े वर्ग के वोटों को बड़े पैमाने पर हथिया जा रहा है, लेकिन वो समझ चुके हैं परिवर्तन हो। तो क्या केजरीवाल जो है हमारी पार्टी से हथियाने का काम कर रहे थे? हाँ, केवल उन्होंने दलितों के वोट को हथियाने का काम किया है, इसके अलावा उन्होंने दलितों को कुछ नहीं दिया है। और अगर कोई दे सकता है तो वो केवल बीएसपी पार्टी। अगर बात करें उनकी जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल, उस पर आपका क्या राय है? और साथ ही जेल में उनको ये सब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, डायबिटीज़ है, लेकिन उनको समुचित इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो इस पर क्या? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री को अगर जेल भेज दिया जाता है तो इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती है। बिल्कुल मैं उसका विरोध करता हूँ। यदि कोई चीज़ें हैं, चल रही हैं, तो ऐसी कौन सी पार्टी है? क्या बीजेपी में घोटाले नहीं हो रहे? बीजेपी के नेता घोटाले नहीं कर रहे? तो बीजेपी तो एक ऐसे ही जैसे ना वॉशिंग मशीन बन चुकी है। तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।